स्टूडेंट, हमारी शिक्षण नीतियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ चल रही थी, उसमें हमारी 13 हो चुकी थी, प्रश्नोत्तर नीति हमारी हो चुकी थी और अभी हमारी काफ़ी रह गई हैं, 21 हैं ये। तो जो ज़रूरी है पहले मैं वो करा दे रही हूँ, क्योंकि बीच बीच की थोड़ी आसान भी है और वो हम बाद में भी कर सकते हैं, उनमें ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है। तो इसीलिए अभी हमारी इसमें प्रश्नोत्तर नीति के बाद हमारी 14 है हमारी पात्र अभिनय। एक मिनट। पात्र अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति, ये है हमारी। उसके बाद हमारी मस्तिष्क विप्लव नीति है। उसके बाद संवेदनशील प्रशिक्षण नीति है। उसके बाद हमारी काफ़ी नीतियाँ हमारी रह जाएंगी, तो इन्हें मैं सोच रही बाद में कराऊंगी। जो ज़रूरी है पहले मैं वो करा देती हूँ, क्योंकि ये तो केवल मुझे एक तरह से रीड करानी है, इनमें समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए तो रीड कराने की बात है तो वो तो मैं कभी भी करा दूंगी, लेकिन जो समझाने वाली है पहले वो आप समझ लीजिए तो अच्छा है, ठीक है। फिर हमारी आसान चीज़ें रह जाएंगी तो वो हम बाद में देख सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं हम पहले। तो आज हमारी है अभिक्रमित अनुदेशन। ये हमारी बहुत ज़रूरी नीति है, जो कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए मैं पहले इसे करा रही हूँ। बाकी बाद में हमारी हो जाएंगी, वो उनमें बस रीड करना है, कुछ भी ऐसा समझने वाली चीज़ें नहीं है, आप रीड करेंगे तो ये समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो 18 वाली है अभिक्रमित अनुदेशन, इसे समझना भी ज़रूरी है और ये इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज हम इसी को देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन है क्या? अनुदेशात्मक क्रिया को अनुदेशन एवं स्व अधिगम में परिवर्तित करने की एक तकनीक है ये, ठीक है। क्या है? अनुदेशात्मक क्रिया को अनुदेशन एवं स्व अधिगम में परिवर्तित करने की तकनीक। इसमें विषय वस्तु को क्या किया जाता है? छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है, मतलब छोटी छोटी श्रृंखलाओं में बांट दिया जाता है। किसे? विषय वस्तु को। अधिगम करता इन्हें पढ़कर सही या गलत अनुक्रिया करता है और गलत अनुक्रियाओं को ठीक करता है। सही अनुक्रियाएं जो होती हैं उनकी पुष्टि करता है। मतलब अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है किसी योजना के अनुसार शिक्षण तथा अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। अभिक्रमित अनुदेशन का क्या मतलब है? किसी योजना के अनुसार शिक्षण और अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है अधिगम को सौदेश्य और स्थायी बनाना। ये अभिक्रमित अनुदेशन का लक्ष्य है। पुराने समय में ये विधि भारत और यूनान में बहुत प्रचलित थी और जो इसका स्वरूप था वो था प्रश्नोत्तर। और इस विधि का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा जो हुआ है, मतलब बहुत प्रयोग हुआ है, वो रेखागणित के शिक्षण में हुआ है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो जनक हैं वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं वीएफ स्किनर और क्राउडर। ये दोनों इसके जनक हैं। ये जो हैं वो वीएफ स्किनर हैं और क्राउडर का नाम भी आ जाता है, तो दोनों ही को हम मानेंगे। अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप स्किनर पे टिक कीजिएगा, और अगर एक दिया हुआ है तो दोनों दिए हुए हैं, ऑप्शन में दोनों ही हैं तो भी इसी पे होगा, और एक दिया हुआ है तो अगर एक ऑप्शन है और क्राउडर है तो फिर क्राउडर पे करिएगा। लेकिन अगर दोनों का नाम आ रहा है तो वीएफ स्किनर ही है। स्किनर ने सीखने की जो प्रक्रिया है उसका बहुत गहनता से अध्ययन किया और अपने प्रयोगों के द्वारा वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रयत्न और सफलता प्राप्त करने में सीखने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और उसकी रुचि बराबर बनी रहती है। वीएफ स्किनर ने प्रयोग किए और उनके द्वारा जो उन्होंने निष्कर्ष पाया, जो निष्कर्ष पे पहुंचे, तो उनका मानना यही था कि हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो उससे सफलता प्राप्त करेंगे और उससे सीखने वाले को प्रोत्साहन तो मिलता ही है और उसमें सीखने में वो रुचि भी लेता है। अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेखीय,
या इसका दूसरा नाम है रेखीय या श्रृंखला अभिक्रम, दूसरा है शाखीय अभिक्रम, तीसरा अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन या मैथेटिक्स, और फोर्थ है स्वनिर्देशित अभिदेशित अनुदेशन, और फिफ्थ वाला जो है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। ये 5 इसके प्रकार हैं, लेकिन इनमें से 3 बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, रेखीय, शाखीय और गणितीय। ये 3 में से जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं इसके 5, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे मैं बता दूंगी जैसे जैसे मुझे जो ज़रूरी लगेगा। अभी हम थोड़ा इसी के बारे में देखेंगे। और अनुदेशन का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, आज्ञा देना या ज्ञान देना। ज्ञान को हम एक सुझाव के रूप में ग्रहण करते हैं। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ही अंग है। और जो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। जो मैंने 3 जरूरी बताए हैं, रेखीय, शाखीय और गणितीय, तो इनके प्रवर्तक जो हैं रेखीय के VF स्किनर हैं। इन्होंने 1963 में इसकी शुरुआत की थी। और शाखीय के नॉर्मन ए क्राउडर हैं 1954 में, और गणितीय थॉमस F गिलबर्ट जो कि 1962 में। चलिए इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। और ये आपका बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से देखिएगा। जो नहीं थी ज़रूरी मैंने उनके बारे में नहीं बोला कि आप देखिए, उन्हें बस रीड करने का बोला है कि अच्छे से रीड करिएगा। लेकिन ये ज़रूरी है, तो इसकी एक एक जो पॉइंट है वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कोई पॉइंट इसका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं, इसीलिए मैं इसे पहले करा रही हूँ, बाकी छोड़ दिए हैं मैंने, इसको पहले करा रही हूँ इसीलिए। चलिए देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, इस शिक्षण नीति के प्रवर्तक BF स्किनर तथा क्राउडर थे। देखिए इसमें दोनों का नाम है। इसमें छात्रों को पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पदों में पढ़ना तथा अपनी अनुक्रिया लिखना होता है। जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है या पाठ्य सामग्री होती है, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ हम देंगे तो उसे हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम छोटे छोटे पदों में किसी चीज़ को बांट देंगे तो हमें हर पद अच्छी तरह से, हर स्टेप अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसीलिए इसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाता है। पढ़ना तथा अपनी अनुक्रिया लिखना होता है। छात्र अनुक्रिया के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करता है और साथ ही अपने उत्तरों की शुद्धता के विषय में जांच करता है। इसमें सही अनुक्रियाओं का पुनर्वलन कराया जाता है। पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट लिखा भी हुआ है और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मैंने बता भी दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको देखनी हो डेफिनेशन तो देख लीजिएगा। चलिए, अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न रूपों को नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो कौन कौन से रूप हैं ये देख लीजिए। ये दिए हुए हैं 4। लीनियर ब्रांचिंग, कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन और मैथेटिक्स। चलिए आगे देखते हैं विशेषताएं इसकी क्या हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं। छात्रों की सही अनुक्रिया का पुनर्वलन किया जाता है। छात्रों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अनुसार यह सीखने का अवसर प्रदान करती है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होना अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। छात्र सीखते समय गलतियां काफ़ी कम करते हैं। छात्रों को अपनी गलतियां एकदम मालूम हो जाती हैं। इनके उद्देश्य तथा सिद्धांत निश्चित हैं। छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ता है। इन प्रोग्रामों के पद तार्किक क्रम में रहते हैं। इनमें शुरू से ही छात्रों को उद्दीपन दिए जाते हैं। इनमें उद्दीपन विभेदीकरण महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएं क्या हैं ये देख लेते हैं। मैंने बताया है ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं सीमाएं जल्दी से। प्रोग्राम बनाने से लेकर प्रकाशित होने तक काफ़ी धन खर्च होता है। सभी विषयों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। प्रोग्राम बनाने वाले के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति इस विधि से संभव नहीं है। छात्रों को अपनी अनुक्रियाएं लिखनी और जांचनी होती हैं, जिससे कभी कभी अरुचि उत्पन्न होने लगती है। पाठ्य वस्तु में जरूरत से अधिक तथ्य होने पर इसकी उपयोगिता नहीं रहती। ये आपकी समझ आ गया होगा। चलिए आगे जल्दी से, इसका थोड़ा सा और रह गया है वो देख लेते हैं। इसके सुझाव हैं। यह पत्राचार पाठ्यक्रम
तथा ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण नीति है। ये जो नीति है ये पत्राचार के लिए, इसका प्रयोग सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल शैक्षिक पर किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग प्रत्यय, सिद्धांत तथा अधिनियमों के शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो इसके सुझाव हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाना चाहिए और कब यूज़ किया जाना चाहिए, इसके सुझाव दिए हुए हैं। तो ये हमारी अभिक्रमित अनुदेशन का जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश हो गया, ये नीति हमारी फिनिश हो गई है। ये मुझे ज़रूरी लगी इसीलिए मैंने इसे पहले करा दिया है, बाकी की जो बीच में बची हैं वो हम बाद में देख लेंगे। तो अगर कोई दिक्कत आई हो किसी को, वैसे तो मैंने अपने हिसाब से ये अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।